आज रिजल्ट के चक्कर में मैं मेंस वाली क्लास नहीं ले पाया। राइट। तो और बताओ क्या हाल चाल है? वाइज। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक बच्चों से हो जाती है एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा। और मैंने कहा था ना, मुझे खुशी से ज़्यादा कई बार दुख हो जाता है। बड़ी लंबी लिस्ट थी इस बार। चलो खैर, चलता रहता है ये सब तो। और कई बार बहुत अच्छा भी होता है। 19-20 कुछ बच्चे थे जिनका टॉप 50 के अंदर आने के पूरे चांस थे, वो 19-20 हो गया। ठीक है, और देखो यूपीएससी है, देखो दिव्यांशी की पिछली बार 95 थी, फिर इसको ट्रेनिंग अपनी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, 107 पहुंच गई। लेकिन हाँ, इस बार कुछ अच्छी चीज रही जो आपको सबक सीखना चाहिए। 2 साल पहले मेरे कुछ स्टूडेंट सक्सेस नहीं हुए थे, जो 147th रैंक 2 साल पहले उसने किया था, उस साल भी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हुआ, लास्ट ईयर भी नहीं हुआ, इस साल निकल गया। तो ये है कि अगर आप धैर्य से पढ़ाई करते रहोगे तो आपका टाइम आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ाई करोगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये है, देखिए कि मतलब लास्ट ईयर नहीं हुआ, लास्ट ईयर नहीं हुआ, लास्ट ईयर भी नहीं हुआ, लेकिन देखिए इस बार। और ओबीसी कोटे से आईएएस, तो अब एक बार हो गया तो सब कुछ फर्स्ट क्लास है। तो आप लोगों को भी टिके रहना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, परिवार बड़ा होता है तो नंबर के हिसाब से तो सिलेक्शन ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ से हमारा दांव लगा हुआ था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हमने शर्त रखी थी कि ये 10 में आना है या 50 में आना है। तो ये पेन कई बार हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है, उसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उस दिन कैसा है, मेंस कैसा गया आपका, आपका रिजल्ट कैसे देखा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी होती हैं। तो आप लोग बताएं कैसे हैं? ये दिन सबको देखना पड़ता है। तो चलिए, हमारी आप लोगों की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई। राइट। राइट। और बस इतना ही। ठीक है, इतना ही। और बढ़िया से पढ़ाई करो, क्योंकि ये प्रेशर आप लोगों को भी लेना है, और पढ़ोगे तभी जो है आउटपुट निकलेगा। और सही तरीके से पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। बाकी चलो थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं, कम से कम एटलीस्ट तो मिठाई। तो आ जाओ सब लोग मिठाई खाने, तभी हम लोग आगे काम बढ़ा पाएंगे। चलिए उठिए अपनी कुर्सियों से, 12 घंटे का चैलेंज ले रहे हैं आप लोग, मिठाई खा के चैलेंज लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्लियर? तो इन बच्चों को एक मैसेज भी चला जाए, और मेरे गुरुकुल के स्टूडेंट, अब जो रैंक आनी है गुरुकुल से ही आनी है, तो उत्तरदायित्व और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो अगली बार हमारी रैंक और ज़बरदस्त होनी चाहिए, इस विश्वास के साथ हम थोड़ा तैयारी करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आ जाओ भाई, किस बात का सोचना, आ जाओ जाओ एक एक करके। आप लोग नहीं बधाई दोगे इनको? देखो जीत हार चलती रहती है। ठीक है, जिसका स्पेशली प्रेरणा की अगर मैं बात करूं तो हमारा तो ये तक था कि ये टॉप 10 के अंदर इसका आना चाहिए। मैं बहुत देर तक इसका रिजल्ट बार बार चेक करता रहा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे देखने में, कोई एक आध डिजिट कम तो नहीं रह गया। तो हो जाता है, राइट, 19-20 चलता रहता है। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं, यही लाइफ है। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशन ऑल, क्योंकि परिवार तो बड़ा हो गया है, बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन अब गुरुकुल से मेरी एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई है। ठीक है, तो आप लोगों को आगे चलकर और लड़ाई लड़नी है और पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो पढ़ाई आगे बढ़नी चाहिए, और देखते हैं कि क्या क्या और सेगमेंट हमारे निकल कर आते हैं। लास्ट ईयर से भी काफ़ी बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं, अभी इसमें रिजल्ट में और हमारा बढ़ने के चांसेस हैं। जो लास्ट ईयर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था उनका रिजल्ट इस बार आ गया है। तो कोशिश करने वालों के कहते हैं ना, कभी हार नहीं होती है, तो वो लगातार बनता रहेगा। तो पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। तो आओ भाई शुरुआत करें, बैठे क्यों हो? आ जाओ जाओ जाओ। व्रत है? किसका किसका? कोई बात, तुम सूंघते रहना।
तो हमारे गुरुकुल के सभी बच्चे आ जाओ। आशुतोष, हाँ लोग खाते जाओ, हाँ खाते जाओ। तुम लोग जो है लड्डू खत्म कर देते हो जल्दी जल्दी। कंग्रेचुलेशन, आ जाओ सारे। अरे उठ के आ जाओ यार, अब तुम लोग इतना 12 घंटे का चैलेंज ले लिया कि अब उठा ही नहीं जा रहा है। इन टांगों को बीच बीच में यूज करते रहना। गुरुकुल के सभी बच्चों के लिए आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे इतना नहीं, इतना नहीं, थोड़ा सा। चलो 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 चलो, सब लोग सब लोग सब लोग, हाँ हाँ हाँ। इन फोटोज में तुम्हें जगह देनी है। चलो, तो गुरुकुल के आप लोगों के हाथों पे अब उत्तरदायित्व। 12 घंटे का चैलेंज कहां तक पहुंचा? 6 बजने वाले हैं, 10 घंटे हो गए मैं पढ़ते हुए। ठीक है, हाँ लो भाई। विक्की, रिजल्ट निकलेगा कि नहीं? निकलेगा ना? पक्का? चलो, तभी मिलना है। इसमें फोटो में जगह आप लोगों को लेनी है। तुम्हें पता है ये बच्ची है काजल, एकदम चुलबुली बच्ची। हमें था कि ये अगर इसने सही तरीके से, मुझे उम्मीद थी कि ये डर जाए क्योंकि पहला अटेम्प्ट है। आप इसका अभी वीडियो देखना, वैसे नहीं होता है कि बबली टाइप का कोई, वो लगेगा कि छोटे छोटे बच्चे भी यूपीएससी में जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये अभी मैच्योर होगी, ये रैंक, अभी ये सारे के सारे दोबारा एग्जाम देंगे, ये रैंक निकाल देंगे। और क्या होता है कि जैसे जब इस तरह के छोटे छोटे बच्चे जब पहुंचते हैं ना, तो होती है दिक्कत कि अब ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग है, तो मुझे अब रिजल्ट की उम्मीद यहीं से सबसे ज्यादा है। ठीक है, कई बार वो मेरी शक्ल बता रही होगी कि क्या अंदर चल रहा है। ठीक है, बहुत मेहनत करके फिर यहां तक पहुंचा हूं मैं, नहीं तो मैं उसी में खोया हुआ था। ये एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपकी सफलता केवल आपकी सफलता हो सकती है, लेकिन आपकी असफलता मेरी है। तो एक गुरु होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको बांटूं। ठीक है, पक्का? अच्छे से करनी मेहनत। 12 घंटे चैलेंज का मतलब ये थोड़े ना कुर्सी से उठना ही बंद कर दो। 12 आवर चैलेंज आपने लिया है, इसका मतलब नहीं है कि आप कुर्सी से उठना बंद कर दें। उठिएगा जरूर। किसका किसका आज हमारा छठा दिन है, 7वां दिन है। और हमारे चैलेंज में अभी तक 100% किसका चैलेंज पूरा हो रहा है? 100%, 100%, बिना किसी दिन अपसेंट किए। ईद को ऑप्शनल मान लो। पूरा हो रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है? रिजल्ट देना है? इधर आना है? पक्का? हाँ, ये होनी चाहिए बात। और गुरुकुल की इन्हीं परंपराओं में आप लोगों का स्वागत है। अच्छे से करना है इसको। क्लियर? और अगर बैठोगे तो हो जाएगा। डन? जैसे ही 7 दिन पूरे हों, हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा बदलेंगे। डन? और 15 दिन जैसे पूरे होंगे, आप अपने पेरेंट्स को बुलाएंगे। आप अपने पेरेंट्स को फोन कर दें, उजांग सर मिलना चाहते हैं। 15वें दिन जैसे पूरा होगा, 15 दिन का चैलेंज पूरा होने के बाद एक गेट टुगेदर लंच पे मैं स्वागत करता हूं उनका। उन्हें भी तो पता चले तुमने क्या हासिल किया है, वो भी तो देखें। बड़ा भाग्यशाली हूं, हमारे दीपशी की मदर ने इतना अच्छा लेटर लिखा, सिमरन के पिताजी ने पंजाबी में लिखा, श्रुति के भी फादर ने मुझे लेटर लिख के भेजा। तो पेरेंट्स आपकी अचीवमेंट पे खुश हो रहे हैं। राइट? तो चलिए अब हम लोग तैयारी करते हैं, आगे पढ़ते हैं और सफलता हासिल करते हैं। ठीक है, लेकिन खास बात देखो कि यही यूपीएससी एस्पिरेंट की सबसे खास बात होती है। तकलीफ होती है, हॉस्पिटल जाती है, फिर वहां से वापस पढ़ाई पे। राइट? इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है, लेकिन लड़ाई में कोई कमी नहीं है। ये होनी चाहिए खास बात। तो योद्धा मैं क्लास में देखना चाहता हूं। 12 घंटे का चैलेंज ले पाओगे? हो जाएगा? पक्का? फिर इसी हिसाब से तैयारी शुरू करो। सारे देख लो भाई, यही सब हैं आगे आने वाले समय के कर्णधार। हैं? बोला टॉपर आऊंगा मैं सर, गुरुकुल की क्लास से। पढ़ के टॉप करना, लिस्ट उल्टी करके नहीं।
क्लियर? 12 घंटे के चैलेंज में लगे हुए हो? थकान? गुड। कंटिन्यू रखोगे? दीपशी, क्या चेंज आ रहा है? पढ़ाई हो रही 12 घंटे की नहीं? दीपशी ने 12 घंटे जो पढ़ाई के साथ साथ सूर्य नमस्कार का चैलेंज लिया हुआ है। रेगुलर इसकी वीडियो आ रही है। कितने पहुंच गए सूर्य नमस्कार? 21। अरे यार, जोरदार तालियां। 21 सूर्य नमस्कार। और इनके साथ कौन है पार्टनर इनके? अरे आ जाओ, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। मैंने कल अष्टांग सूर्य नमस्कार किया था 8, मुझे 9 ग्रह दिखाई पड़ने लगे थे। अष्टांग थोड़ा सा कठिन होता है, तो जैसा मैंने बताया था कि मैं अष्टांग योग सीख रहा हूं, तो 8 करने में मुझे समस्त ग्रह दिख गए थे और दीपशी 21 पहुंच गया। ये है हमारे स्टूडेंट, राइट? अभी देखो नए नए आए हैं गुरुकुल में और कर रहे हैं, तो जो लोग योग नहीं कर रहे हैं, जो लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो आगे चलकर चैलेंजेस को नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। शरीर को फ्लेक्सिबल करिए। अब तो गर्ल्स हॉस्टल में अलग से योग हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बॉयज हॉस्टल में अलग योग हो रहा है, ठीक है? कुछ भी करिए, एक्सरसाइज जरूर करिए, लिम्ब्स को फ्लेक्सिबल रखिए। 12 घंटे नहीं बैठ पाएंगे, 2-4 दिन बैठ जाएंगे, 75 दिन बहुत बड़ी बात होती है। 6 दिन हुए हैं, अभी तो दिल्ली दूर है, लेकिन टिके रहना है, तो बॉडी को उतना ही ध्यान दो जितना भी हो सके, राइट? जैसे रात में सोने से पहले सरसों के तेल में हल्का सा नमक डाल के काफ मसल्स और तलवे पे लगा लिया करो, नींद अच्छी आएगी। बॉडी जो रिजिड हो रही है अभी, जब ये लैक्टिक एसिड जमा होगा तो बहुत तकलीफ देगा, तो ये उसको रिलैक्स करने का काम करेगा। तो ये सब चीजें हमें लगातार करते रहनी है ताकि हम अपने आप को बनाए रखें। सिर्फ कह देने भर से पढ़ाई नहीं होती है, उसके तरीके होते हैं। स्ट्रेचिंग हो रही है प्रॉपर बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए। तो दीप सी, कितने लोग आ रहे हैं 21 सूर्य नमस्कार चैलेंज में? कोई बात नहीं, पहुंचना है हमें वहां तक। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, जरूरी नहीं योग करें, बॉडी को स्ट्रेचिंग करने वाली एक्सरसाइज करेंगे कि मसल्स आपकी फ्लेक्सिबल रहे, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? यही हम यहां कोशिश कर रहे हैं कि आप 12-12 घंटे पढ़ाई में बैठ जाएं। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? पक्का? तो अब हम थोड़ा इसको और टफ कर दें, कर दें? मतलब घंटे नहीं बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी पे हम फोकस करते हैं, थोड़े से और ज्यादा काम पे हम फोकस करते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें? चलिए, थैंक यू, वंडरफुल, शाबाश बुद्धि, गुड। आशुतोष, कुछ एक्सरसाइज हो रही है? क्यों? एक छोटा सा तुम्हें एग्जांपल देते हैं। इतना आसान नहीं है देर तक बैठना, ये धीरे धीरे मसल्स रिजिड हो जाएंगी, नहीं लड़ाई लड़ पाओगे लंबे समय तक की। ये आपके लिए कह रहा हूं कि पढ़ाई जरूरी है, सभी कोचिंग कहती पढ़ाई करो, लेकिन अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? ये तुम्हारी पढ़ाई को डिप्लीट करेगा। मेरी बात मान लो, भले चाहे तुम रनिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, बॉडी फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश करो ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ठीक है? अब कैसे भी करके मान लो आधा घंटा, आधा घंटा कह रहा हूं। जब तक शरीर का ध्यान नहीं रखोगे पढ़ाई नहीं कर पाओगे, मैं पहले बता दे रहा हूं तुम्हें। वो चाहे इसको तुम, कई लोग वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं कि भाई ये वेस्टेज है टाइम का और फलाना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम वेस्टेज तब होगा जब पेन किलर देके तुम्हें सुला दिया जाएगा कि भैया पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, सो जाओ पेन किलर लेके, तब वहां पे टाइम वेस्ट शुरू होगा असली। तो थोड़ा ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मेडिटेशन तो जब जब टाइम मिले तब तब करो, लेकिन बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान दो, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी पे। तो चलिए, हमारे बच्चे यहां पहुंच गए, अब आप लोग का देखते हैं हिसाब किताब। अब अगली बारी आप में से कई लोगों की है, तो फोटो में आते हैं कि नहीं आते हैं? आना है? क्यों? ये एनर्जी सेविंग मोड में है। इसका मैंने देखा है, शाम को 6 बजे के बाद एनर्जी सेविंग मोड में चली जाती है, ये भी जरूरी है। चलिए फिर मुलाकात करते हैं, थैंक यू। क्या किया आज? थोड़ा दिखा दो डायरी यारी।
डायरी दिखाओ, डायरी आ जाओ, डायरी दिखाओ। हाँ, वेयर इज योर डायरी? अरे क्या पढ़ा पर घंटे का? मैंने हिसाब रखने के लिए बोला था। 8 to 12, 12 to 4, 4 to 8। वेयर इज योर डायरी? क्यों? जो पढ़ाई कर रहे हो वो लिखोगे कहाँ? एक डायरी बैग में रखने में क्या समस्या है? हॉस्टल में रहने का मतलब क्या? तुम्हें तो मैंने हर दिन के लिए बोला ना हिसाब। कहाँ? वेयर इज योर डायरी? तो ये क्या पढ़ रहे हो फिर? रिकॉर्ड क्या रख रहे हो? क्या रिकॉर्ड रख रहे हो? क्या रिकॉर्ड? क्या पॉजिटिव रहा? आउटपुट कितना है? एफिशिएंसी कितनी है? कहाँ है डायरी? आप लोगों से मैंने कहा था सिर्फ देखो, किताब लेके पूरी दुनिया बैठी हुई है, तुम भी उसी रास्ते पे चलना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर गॉड सेक ये एक डायरी मेंटेन करना सीख लो कि हमने कितने बजे तक हमने पढ़ाई की, कितने बजे मेरी प्रोडक्टिविटी है। मान लो 4 घंटा आप पढ़ाई करने बैठे, मान लो 12 घंटे का आप चैलेंज ले रहे हो, तो 12 घंटे में आउटपुट इफेक्टिव क्या है? फिर वहां हम डिस्कस करेंगे कि 1 घंटे में आउटपुट हम कैसे बढ़ाएं। कहाँ है डायरी तुम्हारी? दिखाओ, ये वाला शेड्यूल दिखाओ मुझे। क्यों नहीं बनाई? सुबह मेंटरशिप में भी सिखाई थी मैंने। क्यों? दिखाओ। क्या समस्या है? एक छोटी सी डायरी रख के सिंपल इस तरीके से हम अपनी एक्टिविटीज को क्यों नहीं लिख सकते हैं? तुम्हें ये लग रहा है कि गुरुकुल के माहौल में तुम 12 घंटा चेयर पे बैठ गए, तुमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, 75 दिन के बाद क्या करोगे? सवाल है कि जब तक आप अपना रिकॉर्ड नहीं रखोगे कभी खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते। हम अपनी वजह से डिमोटिवेट होते हैं। देयर आर सम फंडामेंटल्स। हमें सिर्फ 12 घंटा नहीं पढ़ना है गुरुकुल में। 12 घंटा बहुत से, मैंने तुम लोगों ने अभी नहीं देखा, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनके दरवाजे के बाहर लिखा होता था प्लीज दरवाजा ना खटखटाएं, डिस्टर्ब होता है, और उनसे कभी प्रीलिम्स नहीं निकला, क्योंकि ये पर्पस नहीं है। पहली बात तो आप लोग ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जहां पर आपने कभी 12 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं की। आप कोई लाइफ के बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं हो कि आईआईटी टॉपर हो और मुझे मिल गया, बड़ी किस्मत मेरी बहुत अच्छी है। नीट आपने निकाल रखा है, आपका मन दुखी हो गया कि चौथी रैंक आई थी, मुझे टॉप 1 में आना था। तो थोड़ा अपना आईना भी देख के चलो मेरे भाई। उसके बाद 12 घंटा यहां सिर्फ केवल आपको बिठाना नहीं, पहला हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां आप बैठो। इसके बाद हमें प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना है कि जितनी देर हम बैठ रहे हैं उसमें मेरी इफिशिएंसी क्या आ रही है, क्योंकि आगे चलकर कंपटीशन तुम्हारा बहुत तगड़ा है। अब छोटा सा एग्जांपल ले लो, यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल। दिव्यांशी 2 बार, इस बार भी आईपीएस उसको मिलना है, ठीक? अगले साल फिर वो एग्जाम देगी, क्योंकि ये लोग कभी हार नहीं मानते। इनके सब में एक बहुत कॉमन बात जानते हो क्या है? जब तक सारे ऑप्शंस ना बंद हो जाएं, जब तक सब तबाह ना हो जाए, तब तक ये कभी नहीं छोड़ते। अब ये 95 रैंक टेस्ट कर चुकी है। अभी तो चलो इस बार चूंकि बहुत टफ ट्रेनिंग चली इसलिए इसको पढ़ने का टाइम नहीं मिला, उसके बाद भी 107 रैंक है। सपना है ये रैंक बहुत लोगों के लिए। ट्रेनिंग में होते हुए इसी की कहानी, इसको चोट लगी थी, 15-16 दिन ये बिस्तर पे थी, ट्रेनिंग में रहते हुए दोबारा 107 रैंक निकाल दी, यहां पे निकाल दिया 108 रैंक। अब आप जब देने जाओगे तो फिर ये एग्जाम देगी। अब जरा समझो कि बात में क्या कह रहा हूं। इसमें से सारे के सारे एग्जाम देंगे, और बताओ सारे एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आज का ट्रेंड हो गया कि जिसको आईएएस मिल गया, मान लो इसको आईएएस मिल गया ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है, नहीं मिला तो सारे के सारे रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम देंगे। और अभी इसके पास अटेम्प्ट अच्छे खासे, इसमें बहुत से के पास अटेम्प्ट बड़े हैं। तुम्हें क्या लग रहा है ये नहीं आएगी? इसकी शक्ल देख के लग रहा है छोटी सी बच्ची है ये नहीं देगी एग्जाम। ऑलरेडी सर्विस में, कॉन्फिडेंस देखिए इसका, यूपीएससी फेस कर चुकी है। और आप जब एग्जाम देंगे सारे के सारे बैठे होंगे। अब बताओ कैसे लड़ोगे इनसे?
ये ऑलरेडी सिलेक्टेड, इनको कोई डर वर नहीं है कि नहीं हुआ तो घर वाले क्या कहेंगे, जानते हैं, हो गया, फोटो वोटो लग गई, बधाई बधाई हो गया इनका। और दावे के साथ कह रहा हूं अगले 3 साल में तुम लोग जो भी एग्जाम देने जा रहे हो 3 साल में ये तुम्हें मिलेंगे, ये सारे मिलेंगे तुमसे। तो मेरे भाई जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करो कि तुम्हें अभी ये डर है मेरा प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मेरा मेंस होगा कि नहीं होगा। इनको कोई डर वर नहीं है। अचीवमेंट एक अलग चीज होती है, इन्हें पता है इनके पास जॉब है, इनके पास करियर है, इन्हें खाली रैंक इंप्रूव करना है, इन्हें सिर्फ रैंक इंप्रूव करना है। ये आपकी टक्कर में होंगे, आप लिख लीजिए। अगर इन्हें आज की डेट में जिसको आईएएस नहीं मिल रहा वो सारे के सारे एग्जाम दे रहे हैं दोबारा। और जब बिना डर के एग्जाम दिया जाता है ना कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये इनको इनको कोई डर है? कोई डर नहीं है। कुछ आईपीएस बन जाएंगे, कुछ आईआरएस हो जाएंगे, कुछ आईएएस हो जाएंगे, खत्म, टेंशन खत्म इनकी। टेंशन आपको है और ये उसी साल एग्जाम देंगे, देंगे भाई ये। इन सबको बहुत पर्सनल जानता हूं। आईएएस छोड़कर इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, अनटिल अनलेस जब तक इनके अटेम्प्ट एग्जॉस्ट ना हो जाएं। और इसमें 3 ऐसे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो यानी अभी उनके पास अटेम्प्ट बहुत है। तो आप तभी इनसे लड़ पाओगे जब आप इफिशियंसी क्रिएट करोगे। इनके पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे हैं, ये जादू तुम गुरुकुल में सीख लो बस। लेकिन इस 24 घंटे में तुम्हारा आउटपुट क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब आप 1 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो तो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाओ उसमें, पूरी तरह से सबमर्ज हो जाओ उसमें। और ये तभी होगा जब आप अपने 1-1 घंटे के लिए स्वयं डिसिप्लिन हो जाओगे। मुझे पता है मुझे गुरुकुल में मेहनत करनी पड़ी, पहले तो आपको समेटना पड़ रहा है कि रोज आओ, फिर पकड़ के पहले थोड़े थोड़े घंटे बढ़ाए, उसमें चिल्लपो मचनी शुरू हुई कि मैं जानता था कि इससे पहले 4-5 घंटे भी आपकी कभी रेगुलर पढ़ाई नहीं रही। 8 से 12 बैठे, एक चैलेंज हमने लिया, लेकिन सिर्फ 12 घंटा पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है। यही एक फर्क है मेरे आपके बीच में कि मैं जो सपने देखता हूं उसके पीछे मेरी दीवानगी शुरू हो जाती, पागलपन शुरू हो जाता है। आप जो सपने देखते हो उसके पीछे आपकी नींद शुरू हो जाती है। बस ये थोड़ा सा फर्क है, जागो नींद से, और जो कह रहा हूं वो 100% करते रहो। और कर्म से विश्वास पैदा होता है। आज 12 घंटा बैठ रहे हो ना चेयर पे, यही तो तुम्हें सिखा रहा था। अब 12 घंटे में तुम्हारी इफिशियंसी इनसे ज्यादा निकल के आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे पीछे तैयारी करने के पीछे लगे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, याद रखना। तो इनसे लड़ने के लिए तुम्हें 1 घंटे में एक एक दिन पैदा करना होगा, इतना फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट तरीके ढूंढने पड़ेंगे, टू द पॉइंट रहना पड़ेगा जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, तब इनसे आप लड़ पाओगे। कुछ भी कह लो, आज ये तुमसे आगे हैं। और यूपीएससी के से कोई मतलब नहीं है कि भैया किसने पहले दिया और कौन फ्रेशर है। समझ में आया? कहीं ना कहीं यूपीएससी भी देखता है कि किसी के जो है वो एग्जॉस्ट अगर हो रहा है तो हम उसको किसी भी तरीके से मैनेज करें। हो जाएगा? तो मेक श्योर कि प्लीज, अगर मैनेज करना चाहते हो तो डायरी मैनेज करना शुरू कर दो। जो भी करो लिखो उसमें, व्हाट आई डिड इन 1 आवर। सिर्फ 12 घंटा नहीं, हमें 1 घंटे भी अपना मैनेज करना है। मैंने क्या किया, मेरी एक्टिविटी क्या रही, मैंने कितनी देर एक्चुअल पढ़ाई की, तभी जाके जो है आप आउटपुट निकाल पाओगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये फोटो इसीलिए, इसमें से मैक्सिमम तुम्हारे साथ मिलेंगे, 25 वालों को भी मिलेंगे, 26 वालों को भी मिलेंगे, 24 वालों को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये तुम्हें वहां मिल जाएंगे। और ये सक्सेसफुल हो चुके हैं, ठीक है, सक्सेसफुल हो चुके हैं, इनको कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। तो आपको सोचना है कि इनसे कैसे लड़ना है, ठीक है। ये अपने डर पे काबू पा चुके हैं। इसके लिए सिंपल तरीका है,
अपने एक एक घंटे का रिकॉर्ड रखो और पढ़ो। गुरुकुल इज ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तब तुम्हें पता चलेगा 12 घंटे में एग्जॉस्ट कैसे होते हैं। क्लियर? और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर मैंने तुम्हें आज 12 घंटे यहां बिठा दिया है, अगर मैंने आज तुम्हें यहां 12 घंटे बिठा दिया है, तो अब कोई कारण नहीं है कि आप अपने गुरु की बात पर विश्वास ना करें। अगर मैंने तुम्हारी लाइफ में वो करके दिखा दिया जिसके तुमने कितनी बार सपने देखे होंगे, और कितनी बार टाइम टेबल बनाया होगा, और कितनी बार दीवारों पे चिपकाया होगा, और कभी भी तुमने वो टाइम टेबल फॉलो नहीं किया होगा शांति के दिनों में, एग्जाम को छोड़कर, और अगर आज मैंने तुम्हें यहां गुरुकुल में बिठा दिया है, तो तुम्हारे पास कोई कारण नहीं कि तुम अविश्वास कर सको। तो जो कहता जा रहा हूं वो करते जाओ। अगर कह रहा हूं कि आपको न्यूज़पेपर 360 मेथड में पढ़ना है तो पढ़ो, कोशिश करो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन। जब कह रहा हूं कि आप इस तरह से उठाओ प्रीलिम्स फाइटर की बुक और इस तरह से डेवलप करो, इस तरह से आंसर राइटिंग करो, क्वेश्चन में, मेंस के क्वेश्चन में प्रीलिम्स निकालो, तो बस करो। क्योंकि तुम दूसरा लड़ाई का दूसरा हिस्सा तुम देख ही नहीं पा रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम यूपीएससी से लड़ रहे हो, और तुम्हारी लड़ाई इनके साथ भी है। क्या लगता है दिव्यांशी को टफ ट्रेनिंग से टाइम जब मिल जाएगा, उसके 10 रैंक का वेरिएशन आ रहा है, और जिसको थोड़ा पीस टाइम मिलेगा तो ये रैंक नहीं मार देगी अपनी? इसके डैम श्योर है कि भाई मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। या जितने भी लोग हैं, ये लोग नहीं रैंक मार देंगे, तो आप ही की रैंक खाएंगे। आ रहा हूं, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से, तो चलिए, ऑल द बेस्ट, लेकिन डायरी मेंटेन करके रखिए प्लीज, ठीक है? गुरुकुल नियमों का पालन करने का नाम है, करिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग इतने भाग्यशाली हैं, छोटी सी बात कह रहा हूं, धन्यवाद। ऑनलाइन के कितने स्टूडेंट हैं तरस रहे हैं यहां आने के लिए? बहुत लोगों ने चैलेंज लिया, ईमानदारी से कह रहा हूं, ऑनलाइन के कितने बच्चे, लेकिन पढ़ने बैठ रहे हैं। घर वाले, कहां इतनी देर बैठे हो, सब्जी लेकर आओ, घर में मेहमान आ गए, चाय बनाओ। मेरे पास पूरा मेरा फोन भरा पड़ा है मैसेजेस से कि सर हमने चैलेंज लिया, लेकिन सर तीसरे दिन भी हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, सर चौथे दिन भी हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, सर 4 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, सर वो घर संडे को मेहमान आ गए, सर शादी पड़ गई, सर फलाना हो गया। भरा पड़ा मैसेज। सर 2 दिन पढ़े लेकिन तीसरे दिन कंटिन्यू नहीं कर पाए, सर कोशिश कर रहे हैं। तो रो रहे हैं बैठ के, क्योंकि उनको एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है। कई लोग के माँ बाप को लग रहा है कि फालतू जो है काम चोरी करने के लिए घर में बैठे हुए हैं। बहुत सी जगह ऐसा माहौल है, कोई ना कोई घर में आ जा रहा है, चाय बनाओ, पानी करो, मेहमान आ जा रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हो, जबरदस्ती डिस्टरबेंस कर रहे हैं। तो उनका चैलेंज पूरा नहीं हो पा रहा, आपका चैलेंज पूरा हो रहा है, क्योंकि आप एक एनवायरमेंट में हो, आप गुरुकुल में हो। तो इसको अपना भाग्य मानो, इसका फायदा उठाओ, और लड़ाई का दूसरा हिस्सा कोच को तय करने दो। तुम केवल अपने एग्जाम से लड़ रहे हो, और मुझे समझ में आ रहा है कि पीछे से जो भीड़ आ रही, जो सेलेक्टेड है, उनसे भी तुम्हें लड़ना है। और मैं उनकी कैपेबिलिटी को बहुत करीब से जानता हूं। मैं जानता हूं कि कौन क्या आंसर लिखता है, कौन कैसे बोलता है, किसमें क्या पोटेंशियल है, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं इन्हें। तो मैं जानता हूं कि अगले 2-3 साल ये तुम्हारे लिए सीट का चैलेंज क्रिएट करेंगे। और मैं ये भी जानता हूं कि जब आप किसी जॉब में सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपका डर खत्म हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। और ये वाला डर जब इंसान के जीवन से खत्म हो जाता है, तो इंसान वैसे ही बड़ा निश्चिंत हो जाता है कि भैया क्या कहेंगे, हमारे साथ भारतीय सिविल सेवा लग गई है, खत्म हो गई बात, हम गैजेटेड ऑफिसर हो चुके हैं, हो गई बात। हर जगह धूमधाम, चाहे 200 रैंक हो, चाहे 174 रैंक हो, सब जगह, सभी जगह धूमधाम मची हुई है, क्योंकि सबको पता है लड़की या लड़का सिविल सेवा में चयनित हो गया है। कई जगह तो रैंक वैंक का मतलब ही नहीं पता हो कि क्या मिला क्या नहीं मिला। कहा बाबू का हो गया, बाबू का नाम आ गया सिविल सेवा में, ऐसे चल रही बातें, चल रही हैं। फोन कर रहे हैं, पिताजी लड्डू बंटवा रहे हैं, माताजी लड्डू बंटवा रही, घर में कई जगह सोहर गाया जा रहा है। अभी मैं जिससे बात करने जा रहा हूँ, घर में सोहर वोहर शुरू हो गया। अब पता है गांव में गाना गाया जाता है। कहा हो गए, आईएएस वाइज नहीं हुए, बाबू बन गए हैं बड़का, ठीक है, हाउ वाला, नीली बत्ती वाला बाबू बन गए।
ऐसे भी गांव है जहां नहीं पता, तो उनको ये नहीं पता कि वो रैंक क्या है, फलाना क्या है, बड़का बाबू बन गए, बड़का वाला पोस्ट मिल गया है, तो हो गया, उनका डर खत्म। उनका डर खत्म होना तुम्हारे डर को बढ़ाएगा। वन हु इज फियरलेस इन द बैटल इज द मोर डेंजरस वन। युद्ध में जो भय रहित होता है वो सबसे खतरनाक होता है। कि जिस योद्धा को मृत्यु का भय नहीं है, हारने का भय नहीं है, वो सबसे खतरनाक योद्धा होता है। राइट? तो याद रखना, दे आर फियरलेस वन, फियरलेस वॉरियर्स आर देयर। सो यू हैव टू फेस द टफ कंपटीशन। दैट्स वाई जैसा जैसा कहता जा रहा हूं करते जाओ। आई विल वैनिश योर फियर। और डर को मारने का तरीका डर से सीधे लड़ना नहीं होता है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होता है। आत्मविश्वास जैसी कोई चीज होती नहीं है। आत्मविश्वास जो एक्चुअल में होता है वो होता है हार्डवर्क से। हार्डवर्क जैसी कोई चीज हमें डायरेक्टली दिखती नहीं है। हार्डवर्क तब होता है जब हम कैलकुलेटेड वर्क करते हैं। सो यू हैव टू गो विद द कैलकुलेटेड एंड स्मार्ट वर्क। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच टाइम घड़ी देखा रहे भाई 12 घंटे हो गए। हमने आउटपुट क्या निकाला? संपूर्ण शरीर, संपूर्ण मन, संपूर्ण विचार से तुम इस कुर्सी पर हो कि नहीं हो। डू यू चैलेंज योर ओन सेल्फ? तुमने खुद को चैलेंज किया कि मेरा कल से आज का दिन अच्छा होना चाहिए, बस बात खत्म, पैसा हजम। अब वो अच्छे की पैरामीटर तुम्हारा क्या है? व्हाट इज योर अच्छा पैरामीटर? एक एक्स्ट्रा आंसर, एक एक्स्ट्रा रिवीजन, 1 hour मोर फोकस, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, एनीथिंग विच बिल्ड्स यू इज योर अच्छा पैरामीटर एंड नथिंग एल्स। तो वो तुम्हारा पैरामीटर, उस पर काम कर लो। ठीक है, चलो। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.